मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने पिछली बार कब किसकी दिल से तारीफ की थी? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हम क्या करते हैं, हम सब कुछ करते हैं लेकिन किसी की तारीफ करना भूल जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फ्री में किसी को करके बहुत खुशी दे सकते हैं। वैसे तो हम बातें करते हैं कि हमें ये दान करना चाहिए, हमें ये दान करना चाहिए, हमें ये दान करना चाहिए, लेकिन आपको पता है, अगर हम किसी को थोड़ी सी भी खुशी देते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा दान होता है। आप ये देखिए, आप जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। अगर आप एक महिला है और आपने अच्छा खाना बनाया और कोई आपको कहता है कि आज खाना बहुत अच्छा बना हुआ, तो आपको कितनी खुशी मिलती है। आपको आगे और अच्छा खाना बनाने के लिए एक हौसला मिलता है, आप एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे और अच्छा करना है। ठीक है। ऐसे ही कोई बच्चा है, पढ़ाई में कुछ अच्छा करके आता है, तो जब हम उसकी तारीफ करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट ला के देते हैं, उसे कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, टाइम टाइम पे भूल जाते हैं दूसरों की तारीफ करना। जब हमें तारीफ सुनना अच्छा लगता है तो हम क्यों नहीं दूसरों की तारीफ करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो मौका पड़ता है और उसके बाद भी हम उसकी तारीफ नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, जो सास बहू का रिश्ता होता है, इस रिश्ते में इस चीज़ की बहुत बहुत कमी होती है। क्योंकि क्या होता है कि हर बहू चाहती है कि मैं घर का काम करती हूँ अच्छे से, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं घर का अच्छे से पूरे घर को संभालती हूँ और मेरी सास मेरी तारीफ करे। सास क्या करती है, मुंह पे उसकी तारीफ कभी नहीं करती है, वो उसको कभी नहीं कहती है कि आज ये चीज़ अच्छी बनी है, आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, आज तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है, आज तो मज़ा आ गया चाय पी के। वो बिल्कुल नहीं बोलेंगी। अगर वो किसी और को बोल देती हैं बाहर जाकर, शायद वो किसी को बोल देंगे, पड़ोसियों को बोल देंगे कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहू को तो नहीं पता ना आपने बाहर जाके क्या बोला है। लेकिन अगर यही बात आप पड़ोसियों को बोले या ना बोले, लेकिन अगर आप उस बहू को उसी वक्त बोल देते हैं ना कि आज तो चाय पी के मज़ा आ गया, आज तो चाय बहुत अच्छी बनाई थी, या आज तुमने ये सब्जी बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो आप देखिए उसे कितनी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगेगा उसे। इसी तरीके से अगर सास बहू के लिए कुछ भी करती है तो आपको भी उसी टाइम बोलना चाहिए कि हाँ माँ, आज आपने ये किया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब हम क्या करते हैं, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते के बीच में, वही भूल जाते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है, अक्सर क्या हमारे घर में भी ये होता है कि लोग पीछे से बातें कर लेते हैं कि वो बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, जो भी करते हैं, लेकिन सामने नहीं करते। अगर ख़राब है तो भी आप उसको सामने बताइए, क्योंकि सुधरना तो उसको, ये ठीक तो उसको ही करना है। बाहर वाले तो ठीक नहीं करेंगे उसे। अगर उसके अंदर कोई कमी है, तो जो भी रिश्ता है आपका, सास बहू का है, पति पत्नी का है, भाई बहन का, जो भी रिश्ता है, अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसको बताइए कि ये कमी है, तभी तो वो सुधारेंगे, उन्हें पता लगेगा, उन्हें एहसास होगा। लेकिन अगर आप बाहर वालों को बोलते हैं कि इसको ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, उसे तो पता ही नहीं ना, तो आप उसको बताइए। ठीक है, अगर उसके अंदर अच्छी बात है तो भी आप उसको बताइए। बाहर वालों को बता के क्या होगा, जिससे कि वो आज आप उसकी तारीफ करेंगे, उसको अच्छा लगेगा, अगली बार वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, तारीफ ना सबसे ज़्यादा कब सुनने को मिलती है, जब आप किसी की तेरहवीं पे जाते हैं या फिर किसी की जब मृत्यु के टाइम पे जाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे एक जानने वाली है, वो हमेशा अपने सास ससुर की बुराई करती हैं, बहुत ही ज़्यादा बुराई करती हैं, मतलब बेइंतहा। वो हर समय अपने सास की और ससुर की बुराई ही करती है। मैंने कभी भी उनके मुंह से अच्छी बातें नहीं सुनी थी। लेकिन अब पिछले दिनों उनकी सास बहुत बीमार थी, उसकी डेथ हो गई। और जिस दिन हम सब मिलके गए उनके घर पे, जिस दिन डेथ हुई थी, उसी दिन की मैं बात बता रही हूँ। उस दिन वो अच्छी अच्छी बातें उनके मुंह से निकल रही थी कि नहीं, मम्मी तो ऐसे करती थी, मम्मी तो ऐसे करती थी, मम्मी मेरी छोटे मोटे कामों में हेल्प कर देती थी, अब कौन करेगा, अब पीछे से मेड आती थी, मैं तो छोड़ के चली जाती थी, मम्मी घर पे होती थी तो मुझे कोई चिंता ही नहीं होती थी। ठीक है। उस टाइम दिमाग में क्यों नहीं आई कभी कि हाँ मम्मी घर पे है तो मुझे इतना सहारा है, लेकिन तब कभी भी दिमाग में नहीं आती थी। लेकिन आज जब मम्मी की डेथ हो गई है, तब दिमाग में सब चीज़ें आ रही हैं कि मेरा बेटा छोटा है, जब मुझे बाजार जाना होता था तो मैं मम्मी के पास छोड़ के चली जाती थी, जब घर में मेड आती थी तो मुझे कहीं जाना होता था तो मम्मी होती थी, मुझे चिंता नहीं होती थी, तो अब मुझे घर में ताला लगा के जाना पड़ेगा। मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें उनके मुंह से निकल रही थी। तो ऐसा मत करें। जीते जी इंसान की तारीफ करें, जीते जी देखें कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। कोई भी इंसान है, ये सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं है। कई बार पति पत्नी में भी ऐसा होता है कि हम क्या होता है, एक दूसरे की तारीफ करना भूल जाते हैं कि आपने मेरे लिए आज इतना अच्छा किया, या फिर पति अपनी पत्नी को भी बोल सकते हैं आज तुमने मेरे लिए ये इतना अच्छा किया। हर रिश्ते में जितना आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्यार बढ़ेगा। और जितने ज़्यादा आप क्या सोचते हैं, चुप रहने से क्या होगा? चुप रहने से कुछ नहीं होता है, रिश्तों में दूरियां आती है। और कहीं ना कहीं हर आदमी चाहता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया तो वो मेरी तारीफ करे। आप भी तो चाहते हैं।
सब चाहते हैं ये। अगर आप थोड़ा सा भी किसी बाहर वाले के लिए भी कुछ करते हैं तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ तो मेरे लिए अच्छा बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हर इंसान चाहता है ये। वैसे तो इच्छा होनी नहीं चाहिए, अगर हम गीता की माने तो हमें हमारा कर्म करना चाहिए और हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमने जो कर दिया वो कर दिया। लेकिन बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं कि जिसको ये इच्छा नहीं होती कि सामने से मेरी तारीफ हो, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर रिश्ते को अपना मजबूत बनाना है। और इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी एक तरीका है कि जितने हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हमें उसकी तारीफ़ करके चलनी है, हमेशा उसको भी खुशी मिलेगी। और देखिए, आप जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं आपको भी खुशी मिलती है और आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है। जब आपकी वजह से कोई सामने वाला खुश होता है तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। और आप ये काम करके देखिए। तो तारीफ़ करने के लिए हमें किसी की मृत्यु का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो मर चुका है वो तो सुन ही नहीं पा रहा ना, उसको तो खुशी मिल ही नहीं रही है ना, तो जीते जी हमें खुशी देनी है, ठीक है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी आपको मौका मिले, किसी भी घर वालों में, बाहर वालों में, जब भी आपको मौका मिलता है किसी की तारीफ़ करने का, तो आप इससे पीछे मत हटें। थैंक यू सो मच।